हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सूदन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सभी एग्ज़ाम में यह देखा गया है कि प्रजनन केंद्र के टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जो कि आपके एक या दो नंबर पक्के कर सकते हैं। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी होता है, क्योंकि एक नाम के दो अगर प्रजनन केंद्र हों जिसमें थोड़ा सा फ़र्क हो तो बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं। आज आपकी कंफ्यूजन हम दूर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रजनन केंद्र का यह टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट प्रजनन केंद्र, चाहे वो चिंकारा प्रजनन केंद्र हो, ऊंट प्रजनन केंद्र हो, मगरमच्छ या गिद्ध प्रजनन केंद्र हो, आज हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम खोए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरसा की। ऊंट प्रजनन केंद्र जो है वो हमारा सिरसा में है। सबसे ज़्यादा ऊंट भी यहीं पर पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें सिरसा की, तो अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा जो है हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की, पॉपुलेशन घनत्व की बात की जाए, तो सिरसा की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है। और ऊंट प्रजनन केंद्र जो है वो हमारा सिरसा में है। आइए देखते हैं हम अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ। अब बात करते हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट की। तो इसमें मेनली चार प्रजनन केंद्र जो हैं वो स्थित हैं, जिसमें पहला है भैंस प्रजनन केंद्र, वो आपका हिसार में है। भेड़ प्रजनन केंद्र वो भी आपका हिसार में है। सुअर प्रजनन केंद्र ये भी आपका हिसार में है। और अगर बात की जाए केंद्रीय अश्व यानी कि घोड़ा प्रजनन केंद्र की, तो ये भी आपका हिसार में पाया जाता है। हिसार 1966 में बना था। और हिसार में हरियाणा विधानसभा की सबसे ज़्यादा 7 सीट्स आती हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ। अब बात की जाती है यमुनानगर की। हाथी पुनर्वास केंद्र यमुनानगर के वन स्टोर में है। और यमुनानगर में ही एक जगह है जिसकी तहसील है जिसका नाम है जगाधरी। यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। और यहाँ पर ताजेवाला बैराज भी है और यमुना नदी भी यहीं से होकर गुजरती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कलेसर नेशनल पार्क जो है वो भी आपका यमुनानगर में ही है। पर हम अगर बात करें हाथी पुनर्वास केंद्र, वो आपका यमुनानगर में है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ। अब बात करते हैं रेवाड़ी की। अब इस डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा कन्फ्यूज़न बच्चों को हो सकता है, वो मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। अगर बात करें मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। मयूर का मतलब होता है मोर। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपका झाबुआ में है। झाबुआ एक जगह है रेवाड़ी में। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र रेवाड़ी की झाबुआ जगह में है। पर अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो वो आपका रहेगा केरू भिवानी में। केरू भिवानी की एक जगह है। इन दोनों में ये फ़र्क है कि क्वेश्चन में आपसे वो पूछेगा अगर मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, तब आपको उसका आंसर देना है रेवाड़ी, झाबुआ। और अगर वो सिर्फ आपसे पूछता है चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तब आपको उसका आंसर देना है केरू भिवानी। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ। अब बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की, धर्मनगरी। इसमें मगरमच्छ प्रजनन केंद्र वो है, और ये हमारा कुरुक्षेत्र की भोर सेदान एक जगह है वहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करें काला तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो वो हमारा कुरुक्षेत्र की पिपली जगह में है। ये दोनों प्रजनन केंद्र हमारे कुरुक्षेत्र में स्थित हैं। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की। अब बात करते हैं हम भिवानी की। अगर बात करें चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो वो आपका पाया जाएगा केरू जगह भिवानी में। अब ये कन्फ्यूज़न थी बच्चों की, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर आपका मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो वो रहेगा रेवाड़ी में, झाबुआ एक जगह है। पर अगर सिर्फ चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो वो रहेगा केरू भिवानी में। आइए चलते हैं अगली डिस्ट्रिक्ट की तरफ।
अब बात करते हैं हरियाणा की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है पंचकुला, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रजनन केंद्र भी हैं। तो बैक टू बैक हम बात कर लेते हैं सभी प्रजनन केंद्र की जो पंचकुला में पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कि गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो जो हमारा गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो हमारा पंचकुला में है, जिसकी स्थापना 2001 को हुई थी। आप सभी को यह बात भी ध्यान में रखनी है कि हरियाणा गिद्ध संरक्षण करने वाला पहला राज्य है पूरे देश में। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी और गर्व की बात है। आइए चलते हैं आगे। अगर बात की जाए कि तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका पिंजौर पंचकुला में रहेगा। अगर बात की जाए रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये भी आपका पिंजौर पंचकुला में रहेगा। अगर बात करें कि फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, तो ये भी पिंजौर के पंचकुला में रहेगा। और ये फीसेंट जो प्रजनन केंद्र है ये किस चीज़ के लिए मशहूर है, ये तीतर के लिए मशहूर है। तो चलते हैं आगे। अगर बात करें चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये रहेगा मोरनी पंचकुला में। मोरनी की पहाड़ियाँ भी पंचकुला में पाई जाती हैं और पंचकुला में मोरनी एक जगह है, वहाँ पर चिड़िया प्रजनन केंद्र रहेगा। गोरिया प्रजनन केंद्र भी पंचकुला में है। और अब मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाला हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। अगर बात करें तीतर प्रजनन केंद्र की, सिर्फ तीतर प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो वो आपका रहेगा पिंजौर में पंचकुला में। पर अगर बात की जाए कि काला तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, काला तीतर की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये रहेगा आपका पीपली कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में एक जगह है पीपली, काला तीतर प्रजनन केंद्र वहाँ पर है। पर अगर बात की जाए कि काला तीतर की जन्मस्थली यानी कि ओरिजिन कहाँ पर है, तो वो आपका रहेगा सिरसा में। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी छोटी मोटी कन्फ्यूज़न होंगी वो आप दूर कर पाएंगे और अपनी तैयारी को बूस्टअप भी कर पाएंगे। शोधन एकेडमी आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेके आती है ताकि आपकी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करने वाले बच्चों का मोराल बूस्टअप हो। अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए शोधन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को बूस्टअप करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।